Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स की मदद करूं या व्हाट कुड बी अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, एक प्रॉपर अप्रोच क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे हम आपके कुछ पेन पॉइंट्स को रिमूव कर सकें या फिर एटलीस्ट रेक्टिफाई कर सकें। अब सबसे पहले ये समझा देता हूं कि पेन पॉइंट्स क्या हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो ओवर द ईयर्स ऑफ 5 ईयर्स जो मेरा एक टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा इंटरेक्शन रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ जितना भी डील किया, मुझे ये समझ में आया कि आइडियली 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि मुझे लगता है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। बट ये 3 वो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 वो टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने पकड़ के रख लिया तो आपका यूजीसी नेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है और आप पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये है कि जब आप अपने मास्टर्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेट्स से आप एमबीए परस्यू कर रहे हैं, उस समय होता क्या है कि हमें जो भी कंसेप्ट्स पढ़ाए गए होते हैं सब्जेक्ट्स के लिए वो डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं। उसमें या तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होते हैं हमें, या फिर वहां पे लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व कराए जाते हैं जिसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। लेट्स से एक कैपिटल स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 15 से 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पे यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 100 एमसीक्यूज हैं पेपर 2 मैनेजमेंट के अंदर और आपको उसको 2 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है कि अगर थ्योरी क्वेश्चंस आया तब तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेट से आपने बहुत अच्छे से थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, लेट से आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स पढ़े हुए हैं, तब तो आप उसको आंसर कर लेंगे। बट अगर खुदा ना खास्ता, जो कि होता ही है हर बार, चाहे आप माने या ना माने, कि न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। सो नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस कि भाई इसको एड्रेस कैसे किया जाए, इसको हैंडल कैसे किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल पोर्शन की या इन प्रैक्टिकल पेन पॉइंट्स की खास बात क्या है कि अगर ये आपको आते हैं तो आपको आते हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 3 सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएंगे, आपको भी यही पेन पॉइंट लगेंगे। कोई और भी सब्जेक्ट है, कोई और भी टॉपिक आपको लगता है कि ये जो आपका पेन पॉइंट है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इन 3 सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? पहला सब्जेक्ट है कॉस्टिंग का। अब कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो 2020 के पेपर में अगर आपने देखा होगा तो एक कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या केस स्टडी जिसे हम कहते हैं वो आ गई थी, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई एम श्योर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक बहुत अच्छे से याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफी रेलेवेंट टॉपिक है ये, और ये पूछ लिया गया था एंड स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट इट, तो इसलिए कॉस्टिंग का टॉपिक पे किया गया है। सिमिलरली सेकेंड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, सॉरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स बहुत सारी गिवन है, ट्रेडिशनल और मॉडल, और साथ साथ डिविडेंड डिसीजन के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूलेज गिवन है। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेट से कोई एक थ्योरी का नाम दे दिया गया, कुछ आपको डेटा दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके वैल्यू निकालो। सो इस वजह से मैंने एक दूसरा सब्जेक्ट चूज किया है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है, आई एम श्योर अब तक आप लोग जान ही चुके हैं, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। कॉमर्स वालों के लिए ऑपरेशंस नहीं है, तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑपरेशंस भी ले लिया है। पहले तो मैं थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर देता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स से 7 से 8 सवाल पूछे जाते हैं, 7 to 8 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, और ऑपरेशन से मैक्सिमम 2 सवाल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के साथ, कि आपको ये समझना है कि आप क्या चीज़ कवर कर लेंगे या कौन कौन से एलिमेंट्स अगर आपने कवर अप कर लिए तो आपके ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो गए। पहला एलिमेंट क्या है कि आपको इसकी थ्योरी, इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने, विच आई एम वेरी श्योर यू आर रीडिंग इट। अब बात आती है कि इन पेन पॉइंट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल किया जाए। तो उसको हैंडल करने का एक सिंपल सा बहुत शॉर्ट में आपको तरीका बता रहा हूं, उससे ज्यादा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होगी, बट यू विल बी कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स इन एटलीस्ट दीज 3 सब्जेक्ट्स, और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसका तरीका क्या है, एक दिन का समय निकालिए, सिर्फ एक दिन, ज्यादा दिन निकालने को नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ एक दिन का समय निकालिए और कोई भी जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, वॉट एवर यू यूजिंग, इन तीनों की एक एक अच्छी बुक उठा लीजिए। बुक लिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में चले जाओ, अगर आपके पास पढ़ी है तो वही बुक उठा लो, तीनों की एक एक अच्छी बुक उठा लो
और एक 2-4 वाइट शीट ले लीजिए, A4 शीट ले लीजिए और उसके अंदर क्या करिए, चैप्टर वाइज, आई एम टेलिंग इट वेरी स्पेसिफिकली, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूले लिख डालिए। लेट्स से आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाया, कैपिटल बजटिंग का टेक्निक का नाम लिखा और उसके सामने फॉर्मूला लिख दिया, एंड सेम थिंग यू हैव टू डू इट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, सेम थिंग यू हैव टू डू इट फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो। सेम तरीका आपको यूज करना है कॉस्टिंग के अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले लिख दिए, मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, सीवीपी एनालिसिस के फॉर्मूले लिख दिए। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे गए, स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे जाके कोरिलेशन, रिग्रेशन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पता है सिलेबस के अंदर क्या क्या गिवन है, उन सबके फॉर्मूले, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखने को कह रहा हूं, सबके फॉर्मूले उठा के एक पेज पे नोट डाउन करके आपने चैप्टर वाइज लगा लिए, ठीक है। ये हुआ पहला काम, पेन पॉइंट को एड्रेस करने का। दूसरा काम आपको क्या करना है, पहली बात तो फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसको कहीं पे स्टिक कर लीजिए या अपने पास कहीं भी लगा के रख लीजिए कि कम से कम 2 दिन में एक बार आप उन फॉर्मूलेस पे जरूर नजर मार रहे हैं। बिकॉज जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या किया जाता है, आपको फॉर्मूलेस दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि भाई आपको मैच करना है कि सही फॉर्मूला किसका कौन सा है, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन वहां से एड्रेस हो जाएगा कि आपको सारे फॉर्मूलेस बिल्कुल याद हो जाएंगे, क्लियर अप हो जाएंगे कि किसका कौन सा फॉर्मूला है। ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन को एड्रेस करना। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इनमें से किसी के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यही सारे फॉर्मूलेस पे न्यूमेरिकल आएंगे। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपको कोई भी अच्छी सी बुक आपने जैसे उठा रखी है, आपने एक कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक उठाई है, लेट से आपने आरपी रुस्तगी उठा रखी है, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपने एनडी वोरा सर की बुक उठा रखी है, जो जो फॉर्मूले आपने वहां पे लिखे हैं उसके सिर्फ एक एक न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल लगाने को नहीं कह रहा हूं मैं, 1 से 2 न्यूमेरिकल हर टॉपिक से लगा के देख लीजिए। और उसके बाद जब आप मॉक्स लगाएंगे या जब उसके बाद आप पास्ट ईयर पेपर्स लगाएंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे, मैं आपको दावा दे सकता हूं यहां पे कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। सिर्फ एक दिन का समय एडिशनली निकाल के क्या करना है, एक बार फॉर्मूले लगा लेने हैं, फॉर्मूले एक जगह लिख लेने हैं, उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। देखिए एक बार एफर्ट लगेगा बट वो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। बाद में भी कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी वो बहुत काम आएगा। बट एक बार आपका एक नोट्स प्रिपेयर हो गए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एज वेल एज चैप्टर वाइज फॉर ऑल ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स, और एक एक 2-2 न्यूमेरिकल बस आपको लगा के चले जाने हैं। 1 से 2 न्यूमेरिकल अगर आपने सॉल्व किए हुए होंगे तो आपको झट से याद आ जाएगा एग्जाम में कि भाई फॉर्मूले तो मैं रिवाइज कर रहा था और इस फॉर्मूले को इसमें ऐसे लगाना है एंड ये न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक एक दिन का अगर एफर्ट लगा के इन तीनों सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स को रिजॉल्व किया जा सकता है तो आई थिंक इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये एक तरीके से रामबाण है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा वीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तब तो आपको वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट अगर आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा भी वीक है तो मुझे लगता है ये एक शॉर्ट तरीका है, एक दिन एफर्ट लगा के और थोड़ा सा रिवीजन करके, जिसके बेसिस पे आप इन तीनों सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। बहुत लंबी वीडियो नहीं है बट आई थिंक सॉल्यूशन आपको दे दिया है मैंने, बात क्लियर कर दी है मैंने अपनी, जो मैं आपको बताना चाहता था, जो इन्फॉर्म करना चाहता था। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस एक दिन का एफर्ट लगा के आप अपने मार्क्स को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन टर्न इट फ्रॉम नेट टूवर्ड्स जेआरएफ। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयर। बाय बाय।